Hello student, today I shall continue the test topic and sequence में past perfect continuous। जैसा कि मैंने आपको भी प्रीवियस डे में आपको टेंस के टॉपिक कराए, प्रेजेंट के पार्ट क्लियर कराए, उसके बाद पास्ट में आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आज हम पढ़ेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि टाइम इज कंटिन्यू बट इन द पास्ट। जो समय होता है जारी होता है वो क्या होता है, पास्ट में समय क्या होता है, जारी होता है। एंड बट टाइम मेंशन, लेकिन उसमें क्या दिया होता है, समय दिया होता है। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब देखिए बच्चों, हेल्पिंग एंड had been used with the singular and plural। had been का यूज हम सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ had been का प्रयोग यूज किया जाएगा। देखिए बच्चों, had been will be used with the singular and plural subject। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब had been है उसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम उसका प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसा कि पास्ट परफेक्ट होता है उसमें सिंगुलर के साथ, जैसे पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है जिसमें वाज वर्ब, तो उसमें एक वचन प्लस सिंगुलर प्लस पावर प्लूरल दोनों में डिफरेंस करना पड़ता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, बोथ आर द कंडीशन हैव बीन यूज्ड। और देखिए आईएनजी विल बी यूज्ड टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। बट अटेंशन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज एडिंग द फर्स्ट फॉर्म। सिंस फॉर विल बी यूज्ड, सिंस फॉर का उपयोग किया जाएगा। वही जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था कि सिंस का फॉर उपयोग यूज कब किया जाएगा और फॉर का यूज कब किया जाएगा। जैसे देखिए टू टाइप का टाइम होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, सिंस का यूज करेंगे। एंड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का यूज करेंगे। वही सेम जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में आपका मॉर्निंग है, वॉक है, डेज में संडे है,
इसी प्रकार से जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन होगा तो यूज सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन होगा तो यूज फॉर। पीरियड ऑफ जैसे 4 days, 3 months, years। तो बच्चों मैंने भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज्ड और हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी हैड बीन होगी सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ। हैड बीन विल बी यूज्ड विद द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। आईएनजी विल बी यूज्ड मेन ऑफ फॉर्म और मुख्य रेफर फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाएगा एंड सिंस फॉर्म विल बी यूज्ड। और इसमें क्या होगा, सिंस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और इफ द टाइम इज पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग, ओ क्लॉक, संडे एंड जनवरी मंथ्स नेम जनवरी, यहाँ पे इस तरह के पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। एंड पीरियड ऑफ टाइम में आपके 4 days, 3 months, 2 years, ये आपके पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो आई होप you will understand. Note down the student. फाइनल सेंटेंस को कंटिन्यू करने की स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस एंड ing प्लस ऑब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट, सी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज्ड, देन वर्ब फर्स्ट ing यूज्ड, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम यूज ऑफ सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन है इसलिए क्या यूज किया हमने, सिंस का यूज किया। और इसी प्रकार
प्रकार देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में भी हैव बीन यूज्ड है एट द फर्स्ट आईएनजी फॉर 2 आवर्स। पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन इसलिए यूज किया कि हमने फॉर का यूज किया। और नॉर्मल सी बात है, दिस टाइम चेंज इन प्लूरल फॉर्म, दिस टाइम चेंज इन प्लूरल फॉर्म आवर्स, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, द यूज ऑफ सिंस। जो समय बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, उसमें हम मोस्टली फॉर का यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। और मोस्टली जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है समय, वो क्या होता है, उसे क्या माना जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल नोट कराया, नोट कीजिए। ऐसा करता हूँ समझ में आया हो, नोट कीजिए। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट आता है, तो नॉट यूज्ड बिटवीन हैड बीन एंड हैड बीन। तो नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, तो हैड और जो बीन हमारी एक्शन वर्ब होती है, उसके बीच में बिटवीन मिडिल में क्या करते हैं, नॉट का यूज कर देती है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 3 days। तो इस सेंटेंस में क्या आया, नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नॉट यूज्ड हैड बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। नोट द स्टूडेंट। देखिए मैंने भी आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट कराए, इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ये टेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें देखिए टाइम का मेंशन दिया होता है, और टाइम भी हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पीरियड है या पॉइंट ऑफ टाइम है। क्योंकि पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है उसमें हम सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो इसका हमें थोड़ा टेंशन रखना पड़ता है।
और इसी प्रकार इंटरप्रेटिव सेंटेंस देखेंगे क्वेश्चन नंबर होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखिए हेल्पिंग वर्ब है द रीडिंग ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट बीइंग look at the blackboard student। देखिए ये मेरी स्ट्रक्चर इंटरव्यू सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है आपके ब्लैकबोर्ड पे, और जिसमें क्या है देखिए जो क्या वाक्य में हिंदी में जैसे क्या शुरू में आता है, जैसे क्या हुआ दोपहर से पढ़ रही थी, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीक प्लस एबी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इन प्रॉब्लम फॉर्म टाइम इंग्लिश। देखिए एग्जांपल had Rahul been seeing the task Parman since 4 o'clock। जगह स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग हेड, उसके बाद सब्जेक्ट बी मेन वर्ब फॉर आईएनजी ऑब्जेक्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड सिंस o'clock। देखिए बच्चों मैंने अभी आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया। जब हिंदी में जैसे क्या वाक्य जब शुरू में होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो यूज सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो यूज फॉर, उसके बाद टाइम आंसर। तो देखिए बच्चों जी मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया। जस्ट आफ्टर इसके बाद क्या होता है, इसी इंटरव्यूटिव सीक्वेंस में एक WH वर्ड वाला इंटरव्यूटिव सेंटेंस वर्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर और देखिए उसके लिए क्या होता है। देखिए WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस आईएनजी plus concept plus external अब देखिए ये स्ट्रक्चर WH वर्ड वाला होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी एक्स्ट्रा इन द ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। जैसे कि
मीटिंग वेंट फॉर 2 आवर्स। तो देखिए जब WH वर्ड वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले WH वर्ड की जो इंग्लिश होती है उसको उसका यूज किया जाता है। जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट बी मैन ऑफ आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हेड सब्जेक्ट बी मैन ऑफ आईएनजी ऑब्जेक्ट पीरियड ऑफ टाइम मेंशन फॉर यूज 3 आवर्स। तो बच्चों मैंने भी आपको 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरव्यू के पूरे पार्ट कंप्लीट कराए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और ये इंटरव्यू का पार्ट ऐसे नोट कीजिए पहले।